अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो जी आज की वीडियो का आगाज़ जो है वो मैंने दोपहर के खाने के साथ किया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं जो हूँ वो कुछ कटिंग करने लगी हूँ, प्याज वगैरह और ये सब कुछ। तो असल में हुआ ये कि मोहम्मद रुहान जो हैं वो सो जाते हैं सुबह, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, 6 बजे तक उठ जाते हैं। तो सुबह थोड़ा खेलते वेलते हैं, तो जब तक हम लोग भी ज़ाहिर सी बात है उठ के नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर घर की सफाई वगैरह होती है, तो उस टाइम तक वो जागते रहते हैं। देन अगेन उनको 9:30-10 बजे सोना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो सो जाएं तो उसके बाद फिर मैं बाकी काम स्टार्ट करूं। और जैसे कि अब वो सो चुके हैं तो मैंने जल्दी जल्दी से मौके का फ़ायदा उठाते हुए काम स्टार्ट कर दिया। सफाई हो चुकी थी, नाश्ता वाश्ता हम लोग कर चुके थे, तो फिर अब खाना रह गया था, तो उसको बनाने के लिए मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। और आज के हमारे मेन्यू में है कीमा और साथ जो है हमारे पास करेले हैं। तो बस उसी के लिए मैं जल्दी जल्दी से अब काम कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ली हैं। असल में मुझे जो है ना प्याज बहुत पसंद है किसी भी चीज़ में। तो अगर करेले हैं तो उसमें भी मुझे प्याज बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने एक थोड़ा सा बड़ा और एक छोटा प्याज लिया है। सब्ज़ी हमारी बहुत ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा हम लोग मतलब एक ही वक्त खाते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा नहीं बनता, बस नॉर्मल हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ा और एक छोटा प्याज लिया है। उसके अलावा मेरे पास लहसुन, अदरक, मिर्चें, ये सारी चीज़ें भी साथ साथ मैंने ले ली हैं। और जिस भी बर्तन में आप लोग खाना बनाना स्टार्ट करें, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैं वॉश था ये, लेकिन मेरी आदत है कि मैं कैबिनेट में से जब भी निकालती हूँ तो उसको खंगाल लेती हूँ, क्योंकि मेरा ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो इस वजह से मैं उसको निकाल के एक दफ़ा खंगाल लेती हूँ, या वॉश ही कर लें तो कोई इतना टाइम नहीं लगता। खैर यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि कीमा यहाँ पर मैंने निकाल लिया था सुबह उठते ही, ताकि क्योंकि फ्रीज़ होता है वो, तो फिर उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो है मैंने जब इसको निकाला तो मुझे बाद में पता चला कि ये कीमा नहीं है, ये गोश्त था। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा भंड हो गया मेरे साथ। लेकिन अब टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी कि मैं मज़ीद जो है वो टाइम वेस्ट करती या दोबारा से कीमा निकालती। तो खैर मैंने अब इसी के साथ जो है कुछ जुगाड़ लगाऊंगी, यानी अब इसको मैं थोड़ा सा जो है या तो छोटे पीसेस में कट करूँगी, या फिर मैं इसी तरह करेला और गोश्त बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने यही सोचा कि चलें इसको ना कट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से पीस बना रही थी। तो जब मैं पीस बनाने लगी तो ये जो मेरे पास नाइफ़ थी ये भी इतनी बुरी चल नहीं रही थी, अच्छी नहीं थी, इसकी शार्प नहीं थी। तो मैंने जो है फिर उसके बाद एक और नाइफ़ ली, वो बहुत शार्प थी। तो उससे जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो बहुत बारीक नहीं किया, बस जल्दी जल्दी से जो है बहुत ऐसे कि फ़ाइन कीमा नहीं बनाया, बस थोड़ा मोटा मोटा रखा। और क्योंकि करेले के साथ जो है वो अच्छा लगता है, मुझे पसंद है काफ़ी कीमा करेले। तो बस मैंने आज जो है मैं काफ़ी टाइम के बाद बनाने लगी थी, और फिर अब देखते हैं कैसा बनता है। तो बस यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ, और साथ साथ जो है आप लोग देख सकते हैं कि जो है बस जल्दी जल्दी से हाथ चला रही हूँ। डर भी लग रहा था क्योंकि ये नाइफ़ बहुत तेज़ थी, एक दफ़ा मेरी इससे उंगली कट चुकी है इसी नाइफ़ से। और बस मैं रैंडमली उठा रही थी, और ये देखें कितने बड़े बड़े से अजीब से पीसेस हैं इसके अंदर। और बस ये मेरे ख्याल से मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि बीफ है या मटन, क्योंकि मुझे तो मटन लग रहा था। आई डोंट नो ये मटन है या बीफ, जो भी था खैर मैंने इसके कीमा कर दिया। क्योंकि अब जब सुबह सवेरे ही भंड हो गया, मैंने उस टाइम पे मुझे देखने में ऐसा लग रहा था कि ये जो है मेरे पास मैंने कीमा निकाला है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा फ्रीज़ होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आई, और ये जो था मेरे पास जो है ये वो आ गया, गोश्त ही आ गया। खैर यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि मैं सारा जो है वो 1 बाय 1 कट कर रही हूँ। और जो है सारा कट करने के बाद जो है मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ जी। तो अब यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो फटाफट से कीमा कर रही हूँ। कीमा मतलब इतना ज़्यादा गोश्त नहीं था, लेकिन इस तरह लग रहा है कि जैसे मैं कोई पहाड़ तोड़ रही हूँ, कसाई मूड में आ गई हूँ बिल्कुल। अब मैं कसाईयों की तरह जो हूँ वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कर रही हूँ, जैसे कि मुझसे ज़्यादा परफेक्ट कोई काट नहीं सकता। लेकिन देखें अभी तक जो है वो मैं कीमा नहीं कर पाई। जी हाँ जी। तो अब यहाँ पर मैंने कीमा कर लिया है, और अब कीमा करने के बाद मैं इसको ज़रा वॉश करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मुझे थोड़ा सा जो है वो ब्लड फील हो रहा है, तो अब इसको मैं वॉश करूँगी। और यहाँ पर जो है वॉश करने के बाद मैं यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर जो हैं वो कट कर लिए हैं। और कट करने के बाद जो है अब मैं इसको देगची में डालूँगी। देगची में मैं ना गोश्त डाल चुकी थी, लेकिन मैं इतनी मुझे ना अजीब सी जो है वो नफसियातीपनी कह सकते हैं कि मैंने इसको 4 से 5 दफ़ा मैंने पहले वॉश किया था, जिसको मैंने कीमा किया था। और अगेन मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने नीचे एक टोकरी रखी हुई थी, उसके अंदर पहले मैंने देगची को वॉश किया है। अगेन मैं जो हूँ उसको वॉश करूँगी।
मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती, बस मेरा दिल करता है कि बस अच्छे तरीके से, बस उसमें एक कतरा भी ब्लड नहीं होना चाहिए गोश्त में। तो इसी तरह से मैंने दोबारा से देगची को वॉश किया है। देन उसके बाद मैंने दोबारा अगेन मीट को, क्योंकि मैं इतनी दफ़ा वॉश कर चुकी थी फिर भी मुझे इतनी हैरत हुई कि मुझे ना रेड रेड फील हो रहा था देगची में, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। अगेन मैंने उसको वॉश किया, देन निचोड़ा और अब डाला है देगची में। अब उसके अंदर मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और साथ जो है मैंने एक जुगाड़ और लगाया कि मैंने लहसुन, हरी मिर्च और अदरक जो है वो एक साथ पीस लिए हैं, ठीक है। तो अब वो जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जो मैंने जहाँ पर मीट डाला है जिस देगची में, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक साथ डाल दूँगी। अच्छा, मेरे साथ ना एक और मसला हो गया। अब मुझे सारी सी बात है, मैं तो कीमा का सोच रही थी, तो कीमा तो जल्दी पक जाता है, तो मैंने इसलिए देगची ली, वरना मैं जो है वो कुकर लेने वाली थी। पर मैंने कहा मैं क्या देगची दोबारा से एक और कुकर को गंदा करूँगी, बार बार बर्तन गंदे होंगे, तो इस वजह से मैंने फिर जो है इसी में ले लिया। अब मैं इसको जो है वो प्रेशर कुकर में तो बना नहीं रही, लेकिन मेरा बस ये था, मैंने कहा गल जाए गोश्त, तो खैर मैंने इसे देगची में ले लिया, इसमें सब कुछ डाल दिया है। अब मैं जो हूँ उसके अंदर पानी डालूँगी। आप लोगों ने देखा है कि मैंने गोश्त डाला है सबसे पहले, और फिर मैंने प्याज और टमाटर डाला है, और उसके बाद जो मैंने आप लोगों को बताया कि पेस्ट मैंने, यानी झटपट का काम कर रही हूँ मैं, कोई इतना लंबे चौड़े काम करने वाली नहीं हूँ। तो मैंने तकरीबन जो है, अब आपको ये फ़ील हो रहा होगा कि 1.5 से 2 गिलास जो है पानी, अभी मुझे क्योंकि आइडिया नहीं है कि गोश्त गलेगा नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये छोटा गोश्त है या बड़ा गोश्त है, ठीक है। तो बस इसको जो है मैं 1.5 से 2 गिलास पानी डाला मैंने इसके अंदर, और अब इसके अंदर जो है मैं मसाले वगैरह डालूंगी। तो हैंड वॉश करते हैं और इसके बाद मसाले ऐड करते हैं इसके अंदर। और आज मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी वीडियो जो है वो अनफिल्टर एंड अनएडिटेड लग रही थी मुझे, कि बस मैंने जो है ना उसमें कोई मुझे एडिटिंग लग नहीं रही थी कि कुछ एडिट हो रहा है, बस ओवरऑल जा रहा था। खैर, तो यहाँ पर मैं मसालों की सर्च में हूँ, क्योंकि सारे जो हैं वो भी जाहिर सी बात है मैसअप हो रहे होते हैं, आगे पीछे रेगुलर यूज़ के होते हैं। तो मैंने बड़ी मुशक्क़त के बाद मुझे जो है यहाँ पर सॉल्ट मिल गया है। और सॉल्ट, पता है सॉल्ट ना मैं पहले जो है वो तकरीबन आप लोग देख सकते हैं 1 चम्मच से थोड़ा, 1 चम्मच और थोड़ा सा और डाला है, 1.5 चम्मच के करीब डाला है। तो ये जो है अगर हम लोग बाद में भी डाल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद हल्दी यानी टर्मरिक डाल रही हूँ। ये मेरी फेवरेट है हर खाने में मेरा, मैं जो हूँ ना पकोड़े बनाती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ हल्दी। अक्सर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे हल्दी बहुत पसंद है, तो मेरे हर खाने में ये ज़रूर होती है और बहुत भर भर के होती है। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। अच्छा, हरी मिर्चें मैंने काफ़ी सारे डाले हैं, मुझे नहीं पता कि वो कड़वी हैं या नॉर्मल है, तो इस वजह से मैंने एक नॉर्मल सा स्पून जो है वो रेड मिर्चों का डाल दिया है। सब चीज़ें डालने के बाद, पानी वानी डालने के बाद, सब कुछ करने के बाद अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे साथ ये तो भंड हुआ था कि मैंने कुकर में नहीं सब कुछ किया, तो अब इसको खुद ही पकना पड़ेगा स्टीम में। तो खैर, जब यहाँ पर हम लोग जो हैं खोल रहे हैं करेले अपने, और काफ़ी दिन से आए हुए थे, तो ये भी डर था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन काफ़ी अच्छे करेले हैं। और ये जो है सारा सौदा, ये मतलब ये इम्तियाज़ से लिए हुए, अच्छी सब्ज़ी होती है वहाँ की। तो यहाँ पर मैं अब इनको सबको जो है वो कट करूँगी। कट करने का तरीका तो सबको पता ही होता है कि ऊपर से हल्का फुल्का इसको पील कर लें, दोनों साइड्स को हल्का फुल्का कट करने के बाद, पील करने के बाद मैंने इनको जब कट कर लिया, कटिंग आप लोग अपनी पसंद की कर लीजिएगा, मैं जो हूँ वो थोड़ी सी गोल कटिंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर नमक लगा रही हूँ। और आप लोगों में से बताइए कौन कौन से लोग जो हैं वो ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है यहाँ पर नमक लिया है, और मेरे पास 1 किलो के करीब आई थिंक सो करेले थे। तो उसको मैंने कट करने के बाद अच्छे तरीके से इसको आप लोग नमक को इसके अंदर मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे तरीके से मिल जाए इसके अंदर, करेलों के अंदर। क्योंकि हम नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम नमक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कड़वाहट जो है वो ख़त्म हो जाए, और कड़वाहट नहीं रहे करेलों के अंदर। तो और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा करते हैं कि नमक लगाते नहीं हैं और बोलते हैं कि हमने लगाया है, तो इस वजह से वो कड़वे करेले पकते हैं। और खैर जी, जब लगाया होता तो पता चलता है। खैर, तो यहाँ पर करेलों को मैं तो नमक ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इनकी कड़वाहट हमें ख़त्म करनी होती है। और सिर्फ कड़वाहट ख़त्म करने का ये तरीका नहीं है, इसको अच्छे तरीके से आपने मलना है, और मलने के बाद बहुत अच्छे तरीके से वॉश भी करना है, ताकि करेलों का नमक जो है वो उसके अंदर रह ना जाए। अगर रह जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि फिर वो जो है हंडिया में नमक तेज़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने जब गोश्त को चढ़ाया है तो मैंने उसमें कम नमक डाला है, कि अगर कम होगा तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चीज़ को कम करना बहुत मुश्किल होता है जी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है, और देन उसके बाद हाथ वॉश करेंगे। अच्छा, पता नहीं कौन था कि वो कहते थे कि, मैंने पता नहीं किसका सुना था कि वो ना एक एक काम करने के बाद हाथ वॉश करते हैं।
तो खैर मेरी भी यही आदत है कि मैं एक छोटी सी चीज़ भी करती हूँ तो मैं उसके बाद फ़ौरन हाथ वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर जो बर्तन गंदे हुए थे साथ के साथ साफ़ करने, एक सुघड़ लड़की की निशानी यही होती है कि वो साथ साथ जो है वो सब कुछ क्लीन करती रहती है। वरना फूहड़ लड़कियाँ तो बहुत सारी होती हैं जो बस एहसान कर देती हैं कि बस हम खाना बना रहे हैं और हमने इससे बड़ा काम तो कोई है ही नहीं। और हालाँकि बंदा, मैं कहती हूँ कि खाना पकाते पकाते सारे काम हो सकते हैं। वो बर्तन भी धुल सकते हैं जिसके अंदर खाना पक रहा है, और साथ साथ और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। लेकिन लोग जो हैं बस वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं कि बस हमने खाना बना लिया तो अब हम और कुछ नहीं कर सकते। तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर बर्तन धो रही हूँ, क्योंकि मैं ये जो है ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ वो शेयर कर रही होती हूँ जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखी हुई होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बस वो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और बस और कुछ नहीं करते। तो खैर मैं सारे बर्तन वॉश करने के बाद जो है जितने भी सारे बर्तन थे उनको वॉश कर लिया। करेलों को भी मैंने अच्छे तरीके से उसके बाद वॉश कर लिया था। मैंने सोचा मैं क्या आपको दिखाऊँ कि वो वॉश करते हुए, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया। देन उसके बाद उनको निचोड़ा है। अच्छा, करेलों को निचोड़ने के लिए लोग ना एक कपड़ा भी यूज़ करते हैं, मलमल का कपड़ा ले लें और उसके अंदर से, अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है ना, कुछ लोगों को OSD होती है, जैसे कि बस कुछ लोग होते हैं ना हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अंदर जाके बस डीपली उनको बस करनी होती है कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। तो खैर मैंने तो जितना मेरे अंदर ज़ोर था मैंने उतना ज़ोर लगा के इनको निचोड़ लिया और पानी निकाल दिया। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ ऑयल डाला है थोड़ा सा। अच्छा, मेरी एक और चीज़ भी है, मैं जो हूँ खाने में ना बहुत कम ऑयल डालती हूँ। मेरी कोशिश होती है बहुत कम ऑयल हो। उफ़ल्ला, लोग इतना ज़्यादा ऑयल डालते हैं और पता नहीं कैसे खा लेते हैं इतना ज़्यादा ऑयल। मतलब एक तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गलत है ज़्यादा ऑयल यूज़ करना। और आजकल जितनी जो है बीमारियां हैं, तो मतलब कम ऑयल डालना चाहिए। और कम ऑयल में भी बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है अगर आप दिल से बनाएं तो यहाँ पर जो है मैंने बहुत ही कम, तकरीबन आप लोग कह सकते हैं कि 3 टेबलस्पून भी मेरा ऑयल मुश्किल से होगा। और मैं अब करेलों को फ्राई होने के लिए रख दिया। और साथ साथ मेरे साइड पर दूसरी जो बर्तन है उसके अंदर मेरा जो मीट है वो बॉईल हो रहा है। और मतलब उसके अंदर मैंने सब कुछ डाल दिया हुआ है। और मैं आपको सच में बताऊँ, अभी मैंने इतना कम ऑयल डाला ना, मैं आपको दिखाऊँगी आगे जाके कि कितने अच्छे फ्राई हुए हैं ये। और इसके बाद जो है अब ज़ाहिर सी बात है, काम करते करते पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप को बिल्कुल छोड़ देना है। यहाँ पर जो है अब मैं भी पानी शानी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। कराची तो ऐसे बना हुआ है जैसे जून जुलाई है, गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। तो साथ साथ पानी पीना ज़रूरी है। अपने आप को हाइड्रेट रखें और जो है काम करते हुए आपने अपने आप को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर देना होता कि भाई आप बस काम में जुटे हुए हैं और किसी और तरफ आपको पता नहीं। अगर हो सके तो चलते फिरते आप लोग जो है कुछ ना कुछ खाते पीते भी रहा करें। तो खैर जी, यहाँ पर मैंने तो पानी पिया है और मैं स्टील के गिलास में पीती हूँ, क्योंकि मुझे जो इससे सेटिस्फेक्शन मिलती है वो कहीं और से नहीं मिलती। खैर जी, तो अब मैं दोनों चीज़ों को ऊपर चढ़ा कर आ गई हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं उसी के सर पे खड़ी रहूँ, अपनी हंडिया के सर पे, कि जब तक वो पकेगी नहीं मैंने वहाँ से हिलना नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि टॉवल ड्राई होने के लिए ज़रा हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है। तो ये अब काफ़ी देर से लटका हुआ था, तो इसको उठा के बाहर इसकी जगह पर रख कर आते हैं। और बाकी कमरा आप लोगों को सेट ही दिख रहा होगा, बस अब थोड़ी सी डस्टिंग शस्टिंग रहती है तो वो कर देंगे। और बाकी जो है वो रूम बिल्कुल अपनी साफ़ हालत में आप लोगों को दिख रहा है कि बिल्कुल क्लीन है। ज़ाहिर सी बात है, मोहम्मद बुरहान भी छोटे हैं तो वो इतना मैसअप नहीं करते, वो छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही मैसअप करते हैं, मतलब नीचे नीचे फ्लोर पे ही करते हैं। तो यहाँ पर मेरे हाथ में आप लोग देख सकते हैं डस्टिंग वाला कपड़ा है। और ये हमारा ये वाला एरिया तो बस ऐसे लगता है कि जैसे इसमें से कभी कचरा ख़त्म होगा ही नहीं। खैर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मोहम्मद रुहान का ये ड्रेस। ये आज हम लोगों ने शाम को कहीं जाना है तो उनको तब पहनाऊँगी मैं। और ये इनका न्यू ड्रेस है, इसके साथ ना पैंट है। तो मैंने सोचा पैंट नहीं पहनाती, क्योंकि ना ब्लैक शर्ट के साथ पैंट नहीं पहना रही, क्योंकि गर्मी है कराची में बहुत ज़्यादा, तो बच्चा ना इरीटेट हो जाता है। तो इस वजह से बस मैं इसके साथ जो है इनकी निकर ही पहनाऊँगी। मतलब एक न्यू निकर थी, वो मैंने दूसरे सूट के साथ थी, वो मैं पहना दूँगी। और यहाँ पर जो है ये स्टैंड में तो बस ऐसे रौनक लगी रहती है हर वक्त कपड़ों की। मतलब कितना भी कर लो, बस इसके ऊपर तो हर वक्त ऐसे बाहर आई रहती है। और ये जो यहाँ पर आप लोग ये बैग देख रहे हैं ना, इसके अंदर से भी मैंने इतनी दफ़ा सामान को निकाल के बाहर फेंके, बट आई डोंट नो ये किसी से दोबारा भर जाता है। मतलब जितना भी आप लोग समेट लो ना चीज़ें, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप लोगों को ऐसे लगता है कि बस कचरा, ज़ाहिर सी बात है रेगुलर यूज़ में ये पोर्शन हमारा रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है सब मौजूद होते हैं, तो इस वजह से चीज़ें भी बिखरी हुई बाज़ुकात लगती हैं। खैर, कपड़े जो हैं वो सारे समेट के इसके ऊपर रख देंगे। ये तो हमारे ऐसा है कि जैसे बस
कपड़ों के लिए ये स्टैंड इस तरह है कि बस जो भी चीज़ आती है ना हम लोग इसके ऊपर रखते रहते हैं। और ये जो नीचे टेबल देख रहे हैं इसके ऊपर भी हम लोग कोई भी चीज़ बाहर से लेकर आते हैं। हालांकि ये जो है वो खाना वाना खाने के लिए कुछ ऐसा, आप लोगों ने अगर 2 बंदे हों या 3 बंदे हों तो उनके लिए आप लोग खाना ऊपर लगा दो, टेबल पर खा लो। लेकिन हम लोगों ने इसको भी ऐसे साइड पर जब रखा हुआ है ना तो इसको ऐसे है जैसे कि कोई भी चीज़ हम लेकर आते हैं ना तो इसके ऊपर रखते रहते हैं। और ये भी अभी पता नहीं कैसे खाली है, वरना हर वक्त ये भी भरा रहता है और ये इसकी जगह भी खाली नहीं होती, इसके ऊपर भी रौनक लगी रहती है। और यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ तो ऐसे फैले हुए हैं कि बस बच्चों ने भी जो है ना बहुत ही मतलब जगह जगह फेंकते रहते हैं। खैर जी, तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं आई हुई, बस हल्की फुल्की सी है। अगर रेगुलर आप लोग कर लेते हो तो इतना डस्ट नहीं होता, अदरवाइज़ अगर आप लोग रेगुलर नहीं करते तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है और हमारी तरफ इतनी ज़्यादा हवा चलती नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है हल्की फुल्की से मैं डस्टिंग कर रही हूँ और ज़्यादा जो है वो कुछ ख़ास नहीं है, साफ़ सुथरा ही था, इतना गंदा नहीं था। और ये साइड टेबल भी हमारा जी, इस पे भी बहुत ज़्यादा बहार आई रहती है चीज़ों की, मतलब जो भी चीज़ हम लोग होती है वो इसके ऊपर रख रहे होते हैं रेगुलर यूज़ की। उसके अलावा भी ना जाने कौन कौन से लोशन, क्रीम, पाउडर, क्या क्या नहीं होता, बच्चों की मेडिसिन भी सब कुछ इस टेबल के ऊपर होता है। और मैंने पता नहीं ना जाने क्या मेरे हाथ में था, वो मैंने विंडो से बाहर चला दिया। खैर, तो यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ और मुझे जो है ना बिल्कुल हर चीज़ अरेंज अच्छी लगती है, मतलब मेरा दिल करता है कि फैली हुई नहीं हो। और मुझे बहुत उलझन होती है। अभी तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं मैंने बेड के ऊपर से वो शीट उतार के फेंक दिया, मुझे इतनी बुरी लग रही थी वो। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मॉइस्चराइज़र दिखा रही हूँ मेटाफिल का। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। मैं यही आपको एडवाइस करने के लिए करीब आई थी, मैंने कहा ज़रा फोकस करके दिखा दूँ कि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी हाइड्रेट रहेगी और काफ़ी ज़्यादा जो है वो नरिश भी होगी। और यहाँ पर बच्चों के पाउडर और लोशन भी है, मतलब बच्चों के यूज़ की चीज़ें भी। अभी तो मैं मेडिसिन जो होती हैं ना बच्चों की, जो मल्टीविटामिन्स के जो सिरप्स होते हैं, इस तरह के जो होते हैं, वो सब मैं आगे पीछे रखती रहती हूँ क्योंकि मुझे सामने कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर जी, तो यहाँ पर मैं डस्टिंग कर रही थी, आप लोग देख रहे हैं साथ साथ जो है वो बेड की, क्योंकि लकड़ी का है इसके ऊपर साफ दिख रहा होता है, ब्राउन कलर है तो वो बड़ी डस्ट क्लियर दिखती है अगर ना करो तो। यहाँ पर मैं इसको बस जल्दी जल्दी से साफ़ कर दूँगी। और सामने आप लोग पिलोज़ को देख सकते हैं, आज उसको मैंने काफ़ी अरेंज करके रखने की कोशिश की थी कि बस वो जो हैं अरेंज नज़र आएँ, बुरे नहीं लगे जी। तो यहाँ पर साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ भी याद दहानी करवा दूँ उसकी, कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और मेरी तमाम वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल के जो सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल आइकन का बटन है ना, तो उसको भी आपने प्रेस करना है ताकि जो है आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएँ। तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ जो हूँ सारा डस्टिंग कर रही हूँ और डस्टिंग करना मतलब इसको। और हाँ, अभी आप लोगों को मैं एक और चीज़ भी बताऊँ कि कभी भी डस्टिंग जो होती है ना फर्नीचर पर, आप लोग गीले कपड़े से नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप गीले कपड़े से करेंगे एक तो इसकी पॉलिश ख़राब हो जाएगी फर्नीचर की, और उसके अलावा जो है जो फर्नीचर होता है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब पहले जो है ना मैं गीले कपड़े से करती थी, हमारे जो पहले का फर्नीचर था ना उसमें मैंने गीले कपड़े से करती थी, क्योंकि निशान होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको सेटिस्फाई नहीं होते। कि वैसे तो आप लोगों को गीले हाथ वगैरह इस तरह की चीज़ें लगाने से परहेज़ करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए फर्नीचर के ऊपर। आप लोग चढ़ चढ़ के नहीं बैठें और बहुत हाथ गीले या गंदे नहीं लगाएं, सालन वाले या इस तरह की चीज़ें नहीं लगाएं। तो वो जो है ना उसको मैं गीले कपड़े से करती थी। तो यहाँ पर खैर अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्या पूरी रुदाद है। यहाँ पर अगेन जो है साथ साथ डस्टिंग करते करते जो है मैं बीच में साथ साथ चलाने आ रही हूँ चम्मच और देखते जा रही हूँ कि मेरा सालन जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला है कि इसके सर पे खड़े नहीं रहना, सालन पक जाएगा। बस मेन काम ये होता है कटिंग वटिंग का होता है, तो वो सारी मैंने कर ली है। और यहाँ पर बस जस्ट अब मैं बीच में आके चम्मच चला रही हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही लाइट फ्लेम रखा हुआ है और जो है बिल्कुल लाइट फ्लेम पे दोनों चीज़ें पक रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दी का काम नहीं है। अगर मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मीट के नीचे भी जो है आग बढ़ा दूँगी तो वो बहुत जल्दी जो है वो उसका पानी तो ड्राई हो जाएगा, लेकिन वो पकेगा नहीं, गलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं साथ साथ देख रही थी और बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा था उसका मीट का भी। और यहाँ पर करेले भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे थे और बस मैंने दोनों को लाइट फ्लेम पे रखा हुआ था। और ना मुझे इस तरह लगा था, मैंने ना थोड़ा सा चेक किया था मीट, तो मुझे वो गला हुआ नहीं लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से गल जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप पका रहे हो और कच्चा पक्का तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बस मैं एक स्पून जो है वो एक जो हंडिया चलाने वाला चम्मच होता है जो भी है, ये इसको जो है मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। अब भाई बहुत सुघड़ पन का मुजाहरा करते हुए एक ही से दोनों काम कर रही हूँ, मैंने अलग अलग यूज़ नहीं किए।
खैर जी, तो अगेन अब आपको मैं अपना ज़रा दिखा दूँ कि मैंने डस्टिंग पूरी डन करी है और कमरा बहुत क्लीन एंड क्लियर लग रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सफाई, साफ़ सुथरा सा हमारा कमरा जो है वो अब हो चुका है। और इससे ज़्यादा क्या साफ़ होगा भाई, ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि रेगुलर यूज़ का हमारा पोर्शन है, तो हम यहाँ पर सब मौजूद होते हैं, तो बस इतना भी जो है वो क्लीन एंड क्लियर बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है माशा से। बस काफ़ी क्लीन हो गया है और सारे काम डन हो चुके थे। मोहम्मद रुहान स्टिल जो है वो सो रहे हैं और अभी तक उठे नहीं हैं, तो जब वो उठेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर मुझे फुल टाइम उनके साथ जो है वो टाइम बिताना पड़ेगा। अगर नहीं बिताऊंगी तो वो बस फिर क्रैंकी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है उनको चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है वैसे भी बच्चों को जो है ना आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये बच्चों की जो होती है एज होती है, इसमें ही बॉन्डिंग बन रही होती है और ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर अगेन मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने जो है इसमें ऑयल डाला है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने ना जिसमें करेले फ्राई किए थे ना, तो उसमें मुझे, हालांकि मैंने 3 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल डाला था, मेरे करेले जो हैं वो उसमें फ्राई हो गए। तो मैंने इसका भी जो ऑयल था ना वो लेकर मैंने उसमें डाल दिया, बचा हुआ ऑयल जो है मैंने इसका उसमें डाल दिया, जो गोश्त था उसमें डाल दिया। अब दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया कि अच्छे तरीके से भुन चुका है और बहुत ही यम्मी सालन बना था। जब मैंने खाना इसके बाद क्योंकि खा लिया तो वो मैंने उनसे शेयर नहीं किया, तो बहुत यम्मी खाना बना था और बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि मदरूहान जो हैं वो उठ चुके थे, तो उनको मैंने वॉकर में बिठा दिया, क्योंकि जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते, तो मज़ा आता है उनको अगर जब वो वॉकर में बैठ जाते हैं तो पूरा अच्छे से टूर लेते हैं घर का। तो यहाँ पर बस वो कभी इधर जा रहे थे और साथ मैंने सोचा कि नमाज़ पढ़ लूँ, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर ना एक और चीज़ बड़ी मुश्किल है। यहाँ पर मैंने जाए नमाज़ वज़ू करके बिछाया था, खड़ी हुई थी, लेकिन ना मुझे ये था कि बार बार मोहम्मद रुहान आ रहे थे और स्टेबलाइज़र को हाथ लगाते हैं जब भी वो वॉकर यूज़ करते हैं। तो मैं ना पहले एक पिलो रख दिया, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना तंग कर रहे थे। मैं इनको बार बार बोल रही थी जहाँ अंदर मैंने बॉल रख दिया था एक, कि आप ना वो बॉल लेकर आएँ, तो बॉल के साथ जाके थोड़ी देर के लिए वो अपना टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने होशियार हैं ना, बस वो फ़ौरन से जाके वापस भी 2 मिनट के अंदर वापस आ जाते थे। छोटे बच्चों के साथ इतना मुश्किल हो जाता है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने स्टेबलाइज़र को फ्रिज के किस तरह से छुपाया है, और मतलब इन्हें बिल्कुल भी सुकून में नहीं आ रही है और बार बार जाके स्टेबलाइज़र को टच कर रहे हैं। मैंने पहले एक पिलो रखा हुआ था, ये वाला, फिर मैंने एक और पिलो अंदर से लेकर आई हूँ बेड के साथ जो पड़ा हुआ था, क्योंकि बार बार जो है वो बच्चे जाके, मुझे नहीं समझ आती स्टेबलाइज़र में क्यों जो है हाथ लगाते हैं, और फिर डर लगता है ज़ाहिर सी बात है कि कोई जो है वो मसला मसाइल ना हो जाए। तो इतना मुश्किल है ना बच्चों को रोकना, और बिल्कुल सुकून नहीं आ रहा। मैंने बार बार बोल रही हूँ अंदर से, मोहम्मद रुहान जाए अंदर से बॉल लेकर आए अपनी, शाबाश जाए जल्दी से बॉल लेकर आए। जब इतने छोटे से बच्चे होते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उनको किसी भी तरफ इंगेज करना, क्योंकि बिल्कुल सुकून नहीं करते। और बार बार बस अभी मेरे लिए इतना मुश्किल कर दिया नमाज़ पढ़ना। मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मेरा ध्यान इन्हीं पे लगा हुआ है। पहले मैंने एक पिलो रखा था, अब दूसरा रखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे भी बात नहीं बनी, तो बस मुझे जल्दी जल्दी बस नमाज़ फिनिश कर रही हूँ कि मुझे सुकून से पढ़ने दें। लेकिन बिल्कुल भी जो है ना मेरा बस पूरा ध्यान इन्हीं पर लगा हुआ है। मैं बीच बीच में बस इनको देख रही हूँ कि कहीं जो है ना कोई उल्टा काम नहीं करें। अभी ऑलरेडी ये स्टेबलाइज़र के बटन को बंद कर चुके थे, मैंने इसको जो है अभी पिलोज लगा के कवर कर दिया। मोहम्मद रुहान अंदर जाएं, अंदर से बॉल लेकर आएं अपनी, शाबाश, यहाँ नहीं आया करे, शाबाश शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, शाबाश, अंदर से लेकर आए। वो पड़ा आपका बॉल, वो बॉल पड़ा हुआ, लेकर आ जाए जल्दी जल्दी, शाबाश मन्नू, शाबाश शाबाश जी। तो काफ़ी देर मोहम्मद रुहान के साथ खेलने के बाद जो है वो मोहम्मद रुहान अगेन सो गए हैं यहाँ पर, और इनकी टाइमिंग फ़िक्स है। अब तकरीबन 3 बजे के करीब ये सो गए हैं, और अब इनका सारा सामान जो इर्द गिर्द पड़ा हुआ है वो सारा का सारा मैं उठा के अंदर रख के आऊँगी। वॉकर भी यहीं पड़ी हुई है, पिलो पड़ा हुआ है, और इसको जल्दी से अंदर रख के आऊँगी, और साथ जो है थोड़ा सा अंधेरा कर दूँगी कमरे में, ताकि जो है ये सुकून से सो जाएँ। अब इसको उठाते हैं वॉकर को और अंदर छोड़ के आते हैं, और आराम से रख के आएँगे, ताकि जो है आवाज़ की खटपट से मोहम्मद रुहान उठे नहीं, और बस आराम से सारी चीज़ों का, जो चीज़ें जो ज़ाहिर सी बात है खेल रहे थे, मैं भी इनके साथ खेल रही थी, तो सारी चीज़ें आगे पीछे जो हाथ में आ रहा होता है बच्चों को एंटरटेन करने के लिए वो चीज़ें पकड़ ली जाती हैं बस। तो मैंने भी जो मेरे हाथ में आ रहा था वो मैं इनको जो है वो पकड़ा रही थी, खेल रही थी। फुटबॉल कभी वो बच्चे फिर अजीब, पता है, दूर दूर फेंकते हैं जानबूझ के, उनको भी मज़ा आता है शायद। खैर, तो यहाँ पर मैंने अब सारी चीज़ें अरेंज कर दी हैं,
और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आपने जो है मेरे चैनल के साथ जो है वो कनेक्ट रहना है। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस यहाँ पर जो है अब मैं भी जो हूँ वो थोड़ी देर सोऊंगी। अंधेरा कर दिया मैंने कमरे में, और हम थोड़ा सा नैप लेने के बाद शाम में उठेंगे और फिर जो है इंशाल्लाह अपनी बाकी रूटीन को कंटिन्यू करेंगे। शाम में हम लोगों की रूटीन ज़्यादातर यही होती है कि हम लोग छत पर जाते हैं, तो बस यही करेंगे। और अब यहाँ पर मैंने अंधेरा किया, लेकिन बार बार अंधेरा भी सही से नहीं हो पा रहा, पर्दा आगे सही से आ ही नहीं रहा। तो खैर इसको भी अच्छे तरीके से अंधेरा करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। बाय बाय।